everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and welcome back to another video. So today's video is gonna be super helpful for the CUET aspirants जो कि इस साल CUET के लिए अपीयर हो रहे हैं और उनका भी थोड़ी देर में ये एग्जाम आने वाला है। अलॉन्ग विद दैट जो भी 2027 वाले एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी फ्यूचर CUET एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी आज की वीडियो थोड़ी हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज दे विल बी गेटिंग एन आइडिया कि भाई ये एग्जाम कैसे होता है एंड कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बिकॉज अभी लाइक 19th ऑफ मे को ही मेरा फर्स्ट यूईटी एग्जाम हुआ है जिसमें आई हैड 3 एग्जाम्स, इंग्लिश, बायो एंड जीएटी। सो आई एम गोना शेयर विद यू ऑल 3, मतलब तीनों ही एग्जाम का कंप्लीट डिटेल्स कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे एंड किस टाइप का था, हार्ड था, इजी था, मॉडरेट था, मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। एंड अलॉन्ग विद दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज मैंने जैसे अपनी शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली थी एंड उससे क्वेश्चन आए थे। एंड दिस वीडियो इज गोना बी हेल्पफुल, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो भी चीज़ मैं बताने वाली हूँ इज गोना बी सुपर हेल्पफुल। सो मेक श्योर आप इस वीडियो का एंड तक देख लो, 2x पे देख लो कोई बात नहीं, बट मेक श्योर स्टे विद मी टिल दी एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना इन केस यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। नाउ लेट्स गेट बैक टू टुडेस वीडियो। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सबसे पहले तो जो मुझे नहीं जानते हैं, लेट मी गिव यू ऑल अ क्विक इंट्रोडक्शन। सो माय नेम इज इशिका एंड मैंने अभी कुछ 1 महीना ही हुआ है मेरे को सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करते हुए बिकॉज मैंने पिछले सालों से डिसाइड नहीं करके रखा था कि मेरे को सीयूईटी ही देना है। मेरे को ऐसा था कि भाई नीट देना है एंड दिस इज द ओनली एंट्रेंस एग्जाम आई विल बी गिविंग। लाइक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर भी कुछ अलग हम ऑप्शंस देख लेंगे। बट मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं सीयूईटी भी देती हूँ। तो मैंने ना अभी लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की इस वाले एग्जाम के लिए, मैंने उस दिन फॉर्म भर दिया था मम्मी से पूछ के कि मम्मी भर देती हूँ क्या जाता है, लाइक एग्जाम ही है, देख लेंगे क्या होता है। एंड लिटरली दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन बिकॉज लिटरली उसके बेसिस पे आई एम गोना गेट इनटू माय कॉलेज। ओके, लीव दैट बिकॉज ये इसकी बात हम अलग वीडियो में करने वाले हैं स्पेसिफिकली। बट आज की वीडियो में आई एम टॉकिंग अबाउट माय रिव्यू ऑफ द फर्स्ट यूईटी एग्जाम। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज सब्जेक्ट जिसके लिए हम सभी ऑप्ट करते हैं। लाइक हम सभी सीयूईटी के अंदर जो भी अपीयर हो रहे हैं वो इंग्लिश तो देते ही हैं बिकॉज दैट्स अ लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड उसके मार्क्स कंसिडर होते हैं मेरिट के अंदर। सबसे पहले भाई इंग्लिश के लिए द मेन थिंग यू हैव टू फोकस इज ऑन द वोकैब। लाइक वोकैबुलरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख लो जो कि 2 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं आई गेस, लाइक मैं गिने नहीं बट 4-5 क्वेश्चन आते हैं, 2 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। उसके अंदर वोकैब इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कुछ ऐसा उसमें आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस वाले वर्ड का सिनोनियम क्या है पैराग्राफ में से, या फिर इस टाइप से क्वेश्चंस। तो मतलब वोकैब कहीं ना कहीं इंक्लूडेड रहती है। सो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है एंड इसका सिनोनियम या फिर एंटोनियम क्या बन सकता है। ठीक है, उसके उसके लिए आपको जो ऑप्शंस में वर्ड्स गए हैं उनका भी मतलब पता होना चाहिए। इट मीन्स vocabulary is the most important part when you are appearing for this English का CUET एग्जाम। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट मेरी vocab इतनी ज़्यादा वो टॉप नॉच नहीं है कि भाई मेरे को सारे वर्ड्स पता है, मेरे को इतना बिल्कुल भी नहीं पता है। सो मैंने डियर सर की वीडियोस देखी थी, उसमें काफ़ी सारे vocabs उन्होंने करवाई हुई हैं बट लिटरली आई गॉट नो टाइम टू वॉच ऑल दोज वीडियोज। इवन तो मैंने डिसाइड करा था कि मैं सारी देख के जाऊंगी बिकॉज vocab अगर नहीं आई मुझे तो फिर मैं क्या करूंगी एग्जाम में जाके। तो मैंने डिसाइड किया था बट मैं देख नहीं पाई थी। तो जो भी CUET एस्पिरेंट्स हैं जो कि अभी अगले साल प्रिपेयर मतलब देने वाले हैं एग्जाम या फिर अभी उनके पास टाइम है तो आप डीएस सर की वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वोकैब्स कवर अप करी हुई हैं। बट टू बी रियली ऑनेस्ट जो वोकैब्स वाला पोर्शन रहता है ना आपका इंग्लिश का, वो आपको काफ़ी टाइम पहले से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है बिकॉज ऐसा होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे लास्ट 1 हफ्ते में या फिर लास्ट के कुछ दिनों में वोकैब नहीं हो पाती है बिकॉज लिटरली इतने सारे वर्ड्स हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे उन वर्ड्स को। एंड द थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, उनका मतलब क्या होता है एंड उनका एंटोनियम सिनोनियम क्या होता है वो सब आपको कुछ याद रखना होता है। तो वो लास्ट के दिनों में पढ़ने से नहीं होता है बिकॉज भाई कितने सारे वर्ड्स होते हैं, आप कितनी चीजें याद रखोगे। बट गाइज देखो मैंने जो है वो लास्ट दिन थोड़े से वोकैबुलरी के वर्ड्स देखे थे एंड इट रियली हेल्प मी अ लॉट। लेट मी टेल यू ऑल हाउ। सबसे पहले भाई मैंने लास्ट दिन था, ठीक है, मेरा 19th को एग्जाम था, 19th मई को, 18th मई को आई वाज सिटिंग टू स्टडी। तो मैंने इंग्लिश की वोकैबुलरी तो कर ही नहीं रखी थी बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिला था डीएसएल वाली वीडियोस देखने का बिकॉज दे वर रियली रियली वेरी लॉन्ग एंड काफी ज्यादा वर्ड्स थे। तो मैंने सोचा कि यार अब मैं क्या करूँ। सो आई ओपन चैट जीपीटी, लाइक इट्स माई एवरी टाइम सेवियर, आई डोंट नो व्हाई बट हर एक छोटी छोटी बात में मैं चैट जीपीटी खोल के बैठ जाती हूँ। ठीक है, सो मैं चैट जीपीटी खोला एंड उस पर आई टाइप दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी मैं प्रॉम्प्ट बताने वाली हूँ चैट जीपीटी के वो आप डिस्क्रिप्शन खोल के देखोगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट पेस्ट किया चैट जीपीटी के अंदर एंड इट रियली गेव मी अ लॉट ऑफ वर्ड्स। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगी स्क्रीन पे, आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स दे दिए, सिनोनियम्स दे दिए, एंटोनियम्स दे दिए एंड लाइक जितने भी वोकैबुलरी के आते हैं वर्ड्स लाइक पास्ट ईयर्स में जितने भी आए हुए हैं
वो सब इसने मुझे दे दिए थे। एंड लिटरली मेरे को अभी भी याद है कि जो चैट जीपीटी ने मेरे को सेकंड वर्ड बताया था टेसिटन, जिसका मतलब था साइलेंट, वो मेरे एग्जाम में आया था। लिटरली वो मेरे एग्जाम में आया था, बिकॉज द क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस। आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए थे एंड उसके सामने आपको दिए हुए थे 4 वोकैब के शब्द, ठीक है। अब आपको अप्रोप्रिएट वर्ड को फिट करना था हर एक सेंटेंस के अंदर, एंड उन चारों वोकैब के शब्द में से एक शब्द था टेसिटन। अब मैंने देखा कि भाई ये मैंने पढ़ा हुआ है, इसका मतलब होता है साइलेंट। तो मैं चारों जो सेंटेंसेस है उनको देखा, एंड उसमें से मैंने देखा कि भाई किसमें ऐसा फिट हो रहा है कि साइलेंट पर्सन की बात करी गई है, इस तरीके की बात करी गई है। एंड देयर वाज ओनली वन सेंटेंस इन व्हिच दिस वर्ड वाज फिटिंग परफेक्टली। एंड टू माय सरप्राइज नीचे जब मैंने ऑप्शंस देखे तो भाई मेरा एक सेंटेंस में एक वर्ड डालने से ही मेरा करेक्ट ऑप्शन मेरे को मिल गया, एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग। सो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि हाँ भई आपको चैटजीपीटी से काफ़ी आइडियाज़ मिल सकता है, सो यू कैन डेफिनिटली टेक हेल्प फ्रॉम चैटजीपीटी। अगर आप वही वो एंड वाले एज पे पहुंच चुके हो कि भाई आज मैं बैठा हूँ पढ़ने के लिए या फिर बैठी हूँ एंड कल मेरा एग्जाम है, तो आप थोड़ा बहुत चैटजीपीटी से वो हेल्प मांग सकते हो। यू कैन आस्क फॉर द पीवाईक्यूज और द वोकैब्स एंड ऑल। सो मेजरली इंग्लिश में आपको वोकैब पे ही फोकस करना होता है, मेजर उसी के पोर्शंस होते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ अपनी, सो आई हैव अटेम्प्टेड 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 इन बेसिकली इंग्लिश, बिकॉज बाकी जो 5 क्वेश्चन है वो वोकैब के थे अगेन, एंड बहुत ही अजीब वोकैब थी। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दे वर वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। तो वो मैंने छोड़ दिया बिकॉज आई डिडंट वांट दैट नेगेटिव मार्किंग भाई, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ही ज्यादा गंदी होती है, आपका स्कोर बहुत ज्यादा कम कर देती है। तो मैंने रिस्क नहीं लिया है, आई जस्ट लेफ्ट दोस क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स बायो। अगर आपको इंग्लिश के बारे में कुछ और भी जानना है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू ऑल दैट। तो अगर मैं बात करूँ बायो की, सो बायो के अंदर द क्वेश्चंस वाज रियली इजी, क्वेश्चन वर रियली इजी, बिकॉज जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे ना, सो आई कंप्लीटेड ऑल 50 क्वेश्चंस इन जस्ट 25 मिनट्स, बिकॉज बाई नीट एस्पिरेंट हैं अब तो इतना तो आदत पड़ गई है कि आपको 1 मिनट के अंदर 2-3 क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, तो इस तरीके की स्पीड बन गई है, ठीक है। तो मैंने 25 मिनट्स के अंदर पूरी बायो खत्म कर दी थी, एंड बाकी का जो मेरा हाफ एन आवर था उसमें आई रिवाइज एवरी क्वेश्चन ताकि कुछ गलती ना हो जाए। मैंने रीचेक किया कि कोई गलत ऑप्शन तो सेलेक्ट नहीं हो गया है, एंड मैंने ये भी चेक किया कि भाई जिनमें मुझे डाउट है, जिन क्वेश्चंस में मुझे डाउट है, वो मतलब मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया उन पे सोचने के लिए, बिकॉज़ 1-2 क्वेश्चन थे जिनमें मेरे को ऑप्शंस में डाउट हो रहा था कि कौन-सा ऑप्शन सही है। तो मेरे पास इतना टाइम था बचा हुआ कि भई मैं उन पे अच्छे से बैठ के सोच सकती हूँ कि भाई व्हिच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो हाँ, बायो में ये वाला पॉइंट मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था कि मैंने जल्दी से कंप्लीट कर लिया सब कुछ, एंड आई गॉट इनफ टाइम टू रिवाइज़ एवरीथिंग। अगेन अगर हम बात करें चैट जीपीटी की हेल्प की, जो कि मैंने बायो के लिए ली थी, लेट मी टेल यू ऑल। अब देखो मेरे को इतने ईज़ी इसलिए लग रहे थे बिकॉज़ आई रिवाइज्ड ईच एंड एवरी चैप्टर बिफोर माय एग्जाम, एंड वो कैसे रिविजन करी थी, लेट मी टेल यू ऑल। बिकॉज़ अगर आप रिविजन की वीडियोज़ देखने जाओगे यूट्यूब के ऊपर, सो यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस, एंड अगेन कुछ 1 घंटे की होती हैं, कुछ 40 मिनट की होती हैं, मतलब आपको कम से कम 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा हर एक चैप्टर को इफ यू आर रिवाइजिंग देम। अब देखो मेरे पास इतना टाइम था नहीं, मेरे पास एक ही दिन था जिसमें मुझे जीएटी, इंग्लिश एंड बायो का तीनों का पढ़ना था। तो मैंने क्या किया, बेसिकली आई अगेन वेंट टू चैट जीपीटी एंड आई पेस्टेड दिस प्रॉम्प्ट देयर। कहीं से मैंने लिया नहीं है भाई, मैंने खुद ही अपने दिमाग से सोच के सब कुछ लिखा था। तो पेस्टेड आई मीन आई रोट दिस प्रॉम्प्ट ऑन चैट जीपीटी, एंड लिटरली उसने मेरे को इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए कि हाँ इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये सब कुछ पढ़ के जाना। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स चैट जीपीटी ने मुझे बताए थे जिनसे क्वेश्चंस आए थे। सो आई वाज रियली शॉक्ड टू नो दिस कि अच्छा हुआ मैंने इंग्लिश एंड बायो के लिए उससे पूछा, एंड आई वाज रियली हैप्पी विद दिस थिंग। एंड द बेस्ट थिंग इज कि देखो मैंने उसे बोला था कि मुझे रिविजन के लिए पॉइंट्स चाहिए, तो उसने उसी अकॉर्डिंग मेरे को सब कुछ दिया था। देखो अब चैप्टर तो मैंने एक ना एक बार पढ़ ही रखा है, 2-3 बार पढ़ रखा है, बिकॉज प्री बोर्ड्स दिए हैं, बोर्ड्स दिए हैं, एंड इन सब के लिए हमने पढ़ाई था चैप्टर, तो मेरी पूरी बायो तो वैसे कंप्लीटेड थी। आई जस्ट नीडेड रिविजन, लाइक गुड रिविजन। तो उसके लिए जब मैंने उससे बोला ना, तो उसने मुझे इतने अच्छे अच्छे पॉइंटर्स बना के दिए। आई वाज रियली शॉक्ड बिकॉज मेरे सारे चैप्टर इतनी जल्दी जल्दी रिवाइज हो रहे थे, लाइक लिटरली इन 15 मिनट्स आई वाज रिवाइजिंग वन चैप्टर, बिकॉज मुझे पॉइंट्स तो याद है। आई जस्ट नीडेड सम इंपॉर्टेंट लाइक ये कीवर्ड्स या फिर की पॉइंट्स मुझे चाहिए थे, जो कि मेरे को मेरे सामने आ जाए तो मैं क्लिक हो जाए कि हाँ भाई ये चीज़ें मैंने चैप्टर में पढ़ी हुई हैं। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट कि आई यूज चैट जीपीटी फॉर। एंड गाइज आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा कि व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज मेरे को सब कुछ शेयर करना है आप लोग के साथ, तो इसलिए आई माइट बी स्पीकिंग थोड़ा सा फास्ट, बट थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मेरे को सब कुछ शेयर करना रहता है, थोड़ा सा टाइम लिमिट कम है, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू स्टडी आफ्टर दिस ऑल्सो, तो इसलिए। Okay, so now let's get back to the last subject, which is GAT, General Aptitude Test. This is the worst सब्जेक्ट जिसकी मैंने प्रिपरेशन करी हुई थी। इसकी लिटरली मैंने जीरो प्रिपरेशन करी हुई थी, एंड अगर आपके पास अभी इनफ टाइम है, सो यू कैन गो फॉर मल्टीपल लेक्चर्स। आप पीडब्ल्यू ले सकते हो, या फिर ये एक चैनल है अड्डा करके कुछ है, 247 कुछ है, तो वहाँ पे भी अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं, एंड लिटरली यू कैन वॉच एनी ऑफ दीज लेक्चर्स, बिकॉज यहाँ पे आपको जीएटी के लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। पीडब्ल्यू के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं, इफ़ यू गो फॉर स्पेसिफिकली लाइक रीजनिंग या फिर ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो भी होता है, इसके लिए अगर आप जाओगे तो थोड़ी सी आपको लंबी वीडियोस मिलेंगी। बाकी अड्डा पे जो ये वाला चैनल है, इस पे आपको थोड़ी सी छोटी वीडियोस मिलेंगे, एंड इट विल बी कवरिंग एवरीथिंग अगेन, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी वीडियोस चूज कर सकते हो इफ़ यू आर शॉर्ट, मतलब अगर अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा तो।
बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज़ आई डोंट नो, मेरे पास भी टाइम नहीं था, बट आई हैड नो अदर ऑप्शन टू डू एनी अदर थिंग। मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो देखी थी, आपके सामने आ गया होगा उसका थंबनेल। सो इस वीडियो में सारे फ़ॉर्मूलाज़ थे जितने भी जीएटी में होते हैं, एंड ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, बिकॉज़ काफ़ी क्वेश्चंस जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं फ़ॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को देख के भी जा सकते हो, इसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। अगर वी टॉक अबाउट द मेन थिंग, लिटरली मैंने इस सब्जेक्ट के अंदर 20 क्वेश्चंस छोड़े हैं, लेजिट 20 क्वेश्चन छोड़े हैं, एंड वो 20 के 20 क्वेश्चन से करंट अफेयर्स, जीके, हिस्ट्री। ये तीनों चीज़ें मेरे को नहीं पता भाई। एक तो मुझे ये नहीं पता कि करंट अफेयर्स में कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। दे आर आस्किंग अबाउट द गवर्नमेंट की कुछ-कुछ स्कीम्स जो कि उन्होंने लॉन्च करी हैं, लाइक उन स्कीम्स के बारे में मैंने लेजिट सुना भी नहीं है। भाई ऐसा होता है ना कि आप इंटरनेट पे स्क्रॉल कर रहे हो या फिर आप स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर एक बार सुन लो कि हाँ भाई आपने सुना हुआ है इसके बारे में। क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि मैंने सुना भी नहीं हुआ है कि ऐसी स्कीम्स वगैरह लॉन्च करके रखे हैं गवर्नमेंट ने। उन पे क्वेश्चंस आ रखे थे। हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रखे थे कि भाई इंडिपेंडेंस के टाइम पे यूपी का चीफ मिनिस्टर कौन था? मेरे को नहीं पता यार, सच में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आ रखे थे कि ये पर्टिकुलर किंग है, इसने कौन सी बुक लिखी है? 4 ऑप्शन से। यार ये हम नहीं पढ़ के आए हैं, मेरे को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, जीएटी के लिए आप कितने भी करंट अफेयर पढ़ के चले जाओ, आप कुछ ना कुछ ज़रूर मिस कर दोगे, बिकॉज़ देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सब कुछ इतनी जल्दी कवर अप कर सको। बिकॉज़ देखो काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मैंने देखी थी कि जीएटी के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, एंड जितने लोगों के मैंने रिव्यू देखे ना, वो यही चीज़ कह रहे हैं कि भाई हम इतना पोर्शन पढ़ के गए थे करंट अफेयर्स का, बट इससे कुछ भी नहीं आया, अलग ही करंट अफेयर उठ के आ गए। सो लाइक वी कांट प्रेडिक्ट करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस या फिर हिस्ट्री एंड जीके वाले क्वेश्चंस। वो तो भाई अपनी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपने जो पढ़ा वो आ गया एग्जाम में, वो तो ऑल डिपेंड्स ऑन लक। बट अगर आपको प्रिपेयर करना है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑल द न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट फॉर द करंट अफेयर्स एंड ऑल। बाकी आप पीवाईक्यूज पे जा सकते हो। आई डोंट नो कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं जीएटी पे, नहीं होते होते हैं या फिर नहीं होते, बिकॉज आई हैव नो आइडिया। जीएटी के लिए आई वाज लीस्ट प्रिपेयर्ड, एंड जितने मुझसे क्वेश्चंस बन रहे थे मैंने उतने कर दिए, एंड आई एम डन। एंड अगर मैं बात करूँ चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी से मैंने कुछ खास हेल्प ली नहीं थी जीएटी के लिए। मेजर मैंने इंग्लिश एंड बायो के लिए ली थी, एंड इट रियली हेल्प मी अलॉट। सो प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन केस यू वांट देम, एंड अगर आपको ट्राई करना है तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आप इस वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी ना ये वाली वीडियो, सो कमेंट जरूर कर देना लाइक व्हाट यू ऑल लाइक अबाउट दिस वन, एंड अगर आपको डाउट्स है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करा होगा, एंड अगर इसने कराया तो इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना ताकि इट रीचेज मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस, एंड लाइक एंड कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोगों को क्या-क्या डाउट्स हैं या फिर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी या फिर नहीं लगी, एंड आई कैन क्रिएट मोर सच वीडियोस फॉर यू गाइस, बिकॉज़ मेरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एग्जाम अभी बचा हुआ है सीयूईटी का। सो आई विल डेफिनिटली क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट टू। बाकी मेरा सेंटर पे एक्सपीरियंस कैसा रहा वो तो आपको आने वाली शॉर्ट वीडियो में पता लग जाएगा, तो उसके लिए वेट करना। इट्स गोना बी थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ कुछ-कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है मेरे को उसके अंदर भी। तो वो शॉर्ट वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड हिट द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग वीडियोस, बिकॉज़ कॉलेज लाइफ के लिए आई एम रियली एक्साइटेड, and I guess I want to share everything with you guys. So yeah, subscribe to the channel, and I'll meet you all in the next video. Tab tak ke liye tata, bye bye, take care, and I love you all.